हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे और एनसीईआरटी चल रहा है। एनसीईआरटी मैं सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन 3.6 के पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि जो समीकरण दे रखे हैं या जो युग्म दे रखे हैं उनको पहले रैखिक समीकरण में बदलिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ ये करना है कि यहाँ पर जैसे यहाँ 1/x है, यहाँ 1/y है और यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ 1/y है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कैपिटल X के इक्वल टू 1/x को मान लेंगे, माना ये हम मान लेंगे अपनी तरफ से। और दूसरी बात कैपिटल Y इक्वल टू 1/y मान लेंगे। तो यहाँ इनको इन चीज़ों के यहाँ से दोनों में से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद हम रैखिक समीकरण में इसको बदल देंगे। तो जरा देखो, अगर 1/x के जगह हम x रखें तो क्या आएगा, सिर्फ x/2 प्लस ऐसी 1/y की जगह हम y रख दें कैपिटल, तो आएगा y/3 इक्वल टू 2। अब यहाँ ऐसे में लीजिए 3 दूनी 6, ऐसे में जाएगा इसका फिर से गुणा कर दूँ 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 2 अपॉन 1 मान के यहाँ पर तिरछी गुणा कर देंगे। मतलब इस पूरी चीज़ की गुणा अगर 1 से करेंगे तो उतना ही चीज़ आएगा जितना होता है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2y इक्वल टू 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ऐसे ही यही काम इसमें करना है। 1/x से आगे हम कर लेंगे ओनली x। 1/x से क्या है, x है, तो यहाँ x हो जाएगा बटे 3 प्लस 1/2 यानी कि y/2 हो जाएगा इक्वल टू 13/6। इन दोनों का फिर से ऐसे लेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 और 6 यानी 2x प्लस और 3 इससे गुणा हो जाएगी 3y इक्वल टू 13/6। देखो बराबर में नीचे वाली चीज़ें ऊपर वाली चीज़ काट दी जाती हैं, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर तुम जो चाहो वाली विधि लगा लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लो या विलोपन विधि लगा लो या ब्रज गुणन विधि लगा लो, कोई सी भी लगा सकते हो। किसी से भी करो आंसर वही आएगा, जो मन करे उस विधि से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे अच्छी जो विधि लगती है वो विलोपन विधि लगती है, उसमें थोड़ा काम कम करना पड़ता है। तो देखो जरा दोनों समीकरण को यहाँ लिख लो, समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 व 2 से देखें तो पहली समीकरण क्या है, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12 है। और दूसरी समीकरण की बात करें 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब ये समीकरण है, अगर हम इसको काटें तो कटेगी नहीं, तो काटने की क्या करेंगे, देखो साफ साफ से ऐसी कंडीशन क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। या तो x को बैलेंस कर लो या y को बैलेंस कर लो। अगर यहाँ पर हम x को बैलेंस करना चाहें, मतलब यहाँ भी सेम वैल्यू हो जाए, यहाँ भी सेम वैल्यू हो जाए, तो ऐसा क्या करें इसमें। तो साफ साफ देखा, अगर ऊपर 2 से गुणा कर दें और नीचे 3 से कर दें तो दोनों 6 बन जाएगा। तो ऊपर 2 से गुणा कर दो और नीचे 3 से गुणा कर दो, तो जो समीकरण है वो क्या बन जाएंगे, देखो 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y और 12 दूनी 24 हो जाएगा। और ये नीचे वाली समीकरण हो जाएगी 3 दूनी 6 और प्लस 3 तिया 9y बराबर 13 तिया 39 बटे, मतलब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अगर घटता है तो घटा देते हैं, जोड़ता है जोड़ते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से बात है, घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर तो घटाते तो सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस कट जाएगी और 9y में से 4y चला गया तो माइनस का 5y बचेगा। 5y बचेगा बराबर, यहाँ कितना बचा, 39 में से 24 गया तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा, और 5 3 में से 2 गया 1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लीजिए तो कितना बचेगा, 5y इक्वल टू 15। अगर इसको काटे 5 तिया 15 तो y इक्वल टू आएगा 3। y की वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन चूंकि कैपिटल Y इक्वल टू 1/y हमने निकाला था, मतलब माना था, तो हम कैपिटल Y को यहाँ से हटा के वापस वही लिख देंगे। तो 1/y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ये कैपिटल Y की वैल्यू जो है किसी एक समीकरण रख लो।
चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अगर y का मान समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 है क्या, पर लिखिए उसे, वो है 3x + 2y बराबर 12। ये हमारे पास समीकरण है नंबर 1। अब यहाँ करना क्या है, y कैपिटल Y का मान जो है हम समीकरण में 1 में रखना है। तो कैपिटल Y का मान है कितना, 3, तो यहाँ लगा दो। तो 3x + 3 गुणा में आ जाएगा बराबर 12, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 3x = 12 माइनस का 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 3x = 12 में 6 का 6 बचेगा और 3 दूनी 6, यानी कैपिटल x की वैल्यू जो है 2 आई है। चूंकि कैपिटल x = 1/x हमने माना था, इसीलिए 1/x = 2 हो जाएगा और x = 1/2 हो जाएगा। यही हमारे मान है, y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है। ये सभी सवाल ऐसे ही होने हैं, हमें हर बार मानना ही पड़ेगा सेम चीज़ को देखकर, दोनों युग्मों में सेम हो वही चीज़ हमको कैपिटल वाली चीज़ से रिप्लेस करना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर आखिरी में वापस को रखना भी है, तभी हमें x और y की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आगे सवाल कराता हूँ। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। अब इसमें ये दे रखा है, तो साफ साफ दिख रहा है 1/√x है यहाँ पर और 1/√y है, इसमें भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, हम मान लेंगे, माना कैपिटल x = 1/√x मान लेंगे और कैपिटल y = 1/√y मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब समीकरण निकाल लेंगे फिर से, जो है 1/√2 की जगह में पूरा x मान ले तो 2x हो जाएगा ये, प्लस ऐसे ही 3y हो जाएगा = 2 हो जाएगा। इसे समीकरण में 1 मान लो। और जो दूसरी वाली चीज़ है उसको देखो ज़रा, 4 ये हो जाएगा 4x माइनस का 9y = माइनस का 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से देख लो, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो तो क्या क्या देखो, ये 2x प्लस का 3y = 2 और ये दूसरी समीकरण है वो ये है 4x माइनस का 9y = माइनस का 1। अब देखो यहाँ काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो क्या करें, किसी एक चीज़ को बैलेंस कर लो, या तो x को बैलेंस कर लो या y को बैलेंस कर लो। तो ये x को बैलेंस करने के लिए इस वाले समीकरण में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर वाला, इसे यहाँ देखो, तो 2 दूनी 4x और प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि 2 से जो गुणा करते हैं वो सभी में करनी पड़ती है, तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, और नीचे वाली समीकरण उसको यहाँ लिख लो, तो हो जाएगा 4x माइनस का 9y = माइनस का 1। अब क्या करना है, घटाने पर, क्यों घटाएंगे तभी कटेंगे, अगर जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस, ये कट गया ये कट गया। अब दोनों प्लस की वैल्यू हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6y माइनस प्लस का 9y, तो कितना हो गया 15y हो जाएगा, ये 15y = और ये प्लस का 1 हो गया, मतलब ये माइनस का जो है माइनस का नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया है। ऐसे यहाँ पर ये माइनस का नहीं रहा, ये माइनस यहाँ से बदल के प्लस में हो गया, तो ये प्लस का माना जाएगा। ऐसे ये माइनस का 1 नहीं माना जाएगा, अब ये प्लस का 1 माना जाएगा, तो प्लस का 1 और 4 कितना हो गया 5। अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो 5/15 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 3 15 हो जाएगा, और y = जो आएगा 3, y = कितना आएगा 3। लेकिन हमने अभी जस्ट क्या माना था उस चीज़ को दोबारा लगाइए, चूँकि कैपिटल Y = जो है, कैपिटल Y = जो हमने माना है वो 1/√y माना है, √y माना है, तो इस चीज़ को दोबारा लगाइए यहाँ पर, तो 1/√y = 3। अगर √y निकालना चाहें तो सारी चीज़ पलट जाएगी, तो हो जाएगा 1/3, लेकिन हमें चाहिए y, तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब देखो वर्ग करते हैं √ के ऊपर तो √ कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ y रह जाएगा, और इसके ऊपर वर्ग करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो ये तो आ गई y की वैल्यू, ये स्मॉल y है, ये स्मॉल y है, तो स्मॉल y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/9। अब ऐसे ही हम अगली वैल्यू निकालनी है,
लेकिन अब जो वैल्यू हम निकालेंगे तो अब क्या करना है, देखो अब देखो जैसे कैपिटल वाई की वैल्यू निकाली थी, अब कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, देखो अगर समीकरण नंबर 1 में हम y की वैल्यू रख दें, समीकरण नंबर 1 क्या ये है, तो इसे लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, y की वैल्यू हमने निकाली थी 3, कैपिटल y की वैल्यू कितनी निकाली है, ये रही, कैपिटल y की वैल्यू जो है वो 3 है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ कैपिटल वाई की वैल्यू जो है ये नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो गया इस हिसाब से। तो चलो देखते हैं क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/3 था, तो कैपिटल वाई की वैल्यू जो आएगी 1/3 आएगी, कैपिटल वाई की वैल्यू 1/3 आएगी। अगर चूंकि कैपिटल y इक्वल टू हमने क्या माना है 1/√स्मॉल y है, तो इसकी जगह यहाँ रख दो इसे, तो 1/√स्मॉल y इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। और यहाँ कंपेयर करें तो √y इक्वल टू 3 है। अब दोनों ओर वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा तो y रह जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू जो है वो आई है 9। अब क्या करेंगे, अब जो है कैपिटल y की y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो 1 में रख दो जरा, तो क्या आएगा देखो 2x प्लस 3 इंटू कैपिटल y की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कट जाएगा तो 2x इक्वल टू 2 रह जाएगा ओनली, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू रहा 1 ओनली। चूंकि कैपिटल x इक्वल टू हमने क्या माना था 1/√x माना था, 1/√x माना था, तो यहाँ पर 1/√x इक्वल टू 1 लिखें, यानी कि √x इक्वल टू 1 ही रहेगा। अगर दोनों ओर वर्ग कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो ये रही तुम्हारी x y की वैल्यू, और ये रही x की वैल्यू। इसको ऐसे करना है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक ये हो गया था, क्योंकि जैसे 5 कम 5 5 15 काटेंगे तो 1/3 आना चाहिए, कि 1 ऊपर 3 नीचे, मैं डायरेक्टली y बराबर 1/3 लिख दिया था। आशा करता हूँ दोस्तों कि जो मैंने सवाल अभी कराए हैं वो समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया। और भी कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो उसको भी बता दीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है किताब के अंदर नहीं समझ में आ रहा है, मैं वो भी करा दूंगा स्पेशल। अभी तो जो है सीक्वेंस वाइज चल रहा है, अगर जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी मैं वो टॉपिक भी एक्स्ट्रा लगा दूंगा, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।